फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो फिजिशियन होते हैं, जनरल फिजिशियन, एमडी फिजिशियन, वो लोग कार्डियोलॉजी में इतना उनका फुल्ली नॉलेजेबल नहीं होते हैं। वो तुरंत ईसीजी में इस्केमिया आता है, तुरंत पेशेंट को कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं एंजियोग्राफी और फिर उसके बाद एंजियोप्लास्टी और बाईपास के लिए। तो ये जो एमडी फिजिशियन कहलाते हैं वो जनरल फिजिशियन होते हैं कि वो पूरे बॉडी में, जैसे बुखार आया, फेफड़े का डिसीज़ हुआ, एब्डोमेन का डिसीज़ हुआ, लीवर का, गोल ब्लैडर का या कोई भी ऑर्गन का डिसीज़ हुआ तो वो उसका इलाज करते हैं। तो दे आर नॉट सपोज टू बी कॉल्ड एज अ कार्डियोलॉजिस्ट। और एक यूएस एफडीए अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है जो बाईपास और स्टेंट के पर्याय है, नॉन सर्जिकल पर्याय। एफडीए अप्रूव्ड है, यूएसए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया, सब जगह पे अप्रूव्ड है। तो ये पद्धति में स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और हमारा सेंटर है हार्ट एंड वास्कुलर केयर, एडवांस ईसीपी सेंटर अहमदाबाद में हमारे 2 सेंटर्स हैं। तो हमने ईसीपी की ट्रेनिंग स्पेशल लिया है। फिर दुबई में हमने ईसीपी की ट्रेनिंग लिया, फिर साउथ इंडिया में हमने ट्रेनिंग लिया। तो कहने का मतलब है कि हमने वर्ल्ड में, अमेरिका में भी डॉक्टर्स से हम जाते हैं तो हम बात करते हैं, जो लोग ईसीपी का काम करते हैं और उनसे। तो कहने का मतलब ये है कि ईसीपी एक मॉडलिटी ऐसी है कि जो आपको सर्जरी, बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी से बचा सकती है। तो उसके बाद तकलीफ है तो आपको रिवाइव कर सकती है बाईपास और एंजियोप्लास्टी के बाद। तो हमारा जो सेंटर्स है दैट इज़ फुल्ली इक्विप्ड। और हमने आफ्टर ग्रेजुएशन इन मेडिसिन, फेलोशिप इन कार्डियोलॉजी, दैट इज़ फार सुपीरियर देन एमडी फिजिशियन। एंड ईसीपी की ट्रेनिंग हमने ली है 2-3 जगह पे। तो कहने का मतलब कि जनरल फिजिशियन होना और ईसीपी ट्रीटमेंट देना वो तो बहुत अलग बात है। ईसीपी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है मशीन में, ईसीजी ग्राफ पे इन्फ्लेशन कहाँ देना है, इन्फ्लेशन को कहाँ छोड़ना है, कफ कैसे लगाने हैं, हार्ट फेलियर के प्रोटोकॉल अलग होते हैं, सेरिब्रोवास्कुलर डिसीज, स्ट्रोक के प्रोटोकॉल अलग होते हैं, नॉर्मल पंपिंग वाले पेशेंट के, ब्लॉकेज वाले पेशेंट के प्रोटोकॉल अलग होते हैं। तो ईसीपी एक ऐसी मोडालिटी उभर के आई है कि जो आप ट्रेन डॉक्टर से लोगे तो आपकी इंट्रिंसिक हार्ट की मायोकार्डियम की वायबिलिटी बढ़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी और एलवीएफ भी बढ़ेगा। और थीलियम सिस्टम में भी मायोकार्डियम वायबिलिटी स्कैन कराओगे अथवा इको कराओगे तो आपको पंपिंग भी बढ़ेगा और मायोकार्डियल डिफेक्ट्स फीलिंग्स में कन्वर्ट हो जाएगी। मीन्स पूरा हार्ट रिवास्कुलराइज हो जाएगा और फ्यूचर में कार्डियक इवेंट्स नहीं होती है आफ्टर ईसीपी। तो लोग बाईपास और स्टेंट के बाद ज़्यादा आते हैं हमारे पास, अथवा कम पंपिंग वाले पेशेंट आते हैं जिसके लिए बाईपास बहुत खतरनाक है। डायबिटिक पेशेंट के लिए ईसीपी बेस्ड है, कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले मीन्स ओबेस पेशेंट के लिए बेस्ड है, किडनी पेशेंट्स के लिए बेस्ड है, स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए बेस्ड है, हार्ट के लिए तो it has been best treatment in all cardiac treatment modalities. So take ECP with trained doctor कि जो आपको पूरा गाइडेंस दे और आपका हार्ट को रेजुनेट करके नेचुरल बाईपास हो जाए आपकी, और आपका कोलेटरलाइजेशन डेवलप होने से और डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन और सिस्टोलिक अनलोडिंग से आपका पंपिंग भी बढ़े और नेचुरल बाईपास हो जाए। थैंक यू वेरी मच।